रेन ऑन द रूफ मतलब छत पर बारिश। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम स्टार्ट करने से पहले क्या बताया है, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पेटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। कह रहा है कि जब आसमान काले बादलों से घिर जाता है और बारिश होना शुरू हो जाता है, क्या कभी आपने छत पर जो बारिश की बूंदें गिरती है उसकी आवाज को कभी आपने सुना है ना। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो जब आपने इस आवाज को सुना है तब आपके दिमाग में ऐसी कौन से विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, है ना। ये चीज जो है हम पोयम में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, कह रहा है कि जब तारों से भरे आसमान में, तारों से भरे आसमान की बात हो रही है, मतलब कौन सा समय है यहाँ पर, कौन से समय की बात हो रही है, रात के समय की बात हो रही है। जब तारों से भरे आसमान में पानी के बादल मंडराने लगते हैं। शुरू के 2 लाइन में क्या बता रहा है कि तारों से भरे आसमान में पानी के बादल मंडराने लगते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, यहाँ पे बता रहा है। और जो मेलंकली डार्कनेस है, डार्कनेस अंधेरा क्या है, किसका प्रतीक है, ये दुख का प्रतीक है, ये सैडनेस का प्रतीक है। और मेलंकली मतलब क्या होता है, उदास। तो एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब क्या कह रहा है कि जो उदास अंधेरा है, उदास डार्कनेस है, वह धीरे धीरे बारिश के रूप में रोना शुरू कर देता है ना। उदास अंधेरा कैसे रोता है, ये धीरे धीरे बारिश के रूप में रोना शुरू कर देता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ पे कह रहा है कि कितना अच्छा लगता है उस समय जब छत पर बारिश होती है, पानी की बूंदें गिरती है, तो उस समय कितना आनंद आता है कि तकिए को जो है दबाकर सिर तकिए को जो है दबाकर पकड़ के रखने में। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, जो एक छोटा सा घर है, उस घर के अंदर में जो एक कमरा है, उस कमरे में लेटे लेटे तकिए को दबाए हुए उस बारिश की बूंदों की आवाज को सुनना कितना आनंद आता है, ऐसा ये कह रहे हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, मीन्स वही चीज ये बता रहा है कि छत पर जो पानी की बूंदें गिर रही है उसकी आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। तो शुरू का पैराग्राफ समझ में आया, पहला स्टैंजा क्या बता रहा है कि तारों से भरे आसमान में कौन मंडराने लगता है, पानी के बादल मंडराने लगते हैं, है ना। और जो उदास अंधेरा है वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, ये बारिश के रूप में रोना शुरू कर देता है। तो उस समय में पोएट को कितना अच्छा लगता है कि उस कुटिया में, उस घर के अंदर जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे के बेड पर वह तकिए को दबाकर लेटा हुआ होता है और जो बूंदों की आवाज छत पे बज रही है उसको सुनना कितना अच्छा इसको लगता है। सेकेंड स्टैंजा दिखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट, यहाँ पे बता रहा है कि छत पर गिरने वाले हर बूंद जो है हृदय के अंदर तक उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि छत पर गिरने वाली हर बूंद की झंकार पोएट के हृदय के अंदर तक क्या करती है, उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों काल्पनिक कहानियां उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। हजारों काल्पनिक सपने उनके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बुक, कह रहे हैं यहाँ पे आगे कि हजारों रिकलेक्शन मतलब पुरानी यादें, रिकलेक्शन मतलब
पुरानी यादें। तो हजारों पुरानी यादें जो है उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। कब? जब एज आई लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन ओपन द रूफ, जब मैं रूफ पर, छत पर पानी की बूंद की गिरने की जो टप टपाहट की आवाज़ सुनता हूँ, तब हजारों सपने मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और हजारों पुरानी यादें मुझे आना शुरू हो जाती हैं। तो सेकेंड स्टैंजा भी समझ में आया? क्या बता रहा है? छत पर गिरने वाली हर बूंद की झंकार कहाँ पर सुनाई पड़ती है पोएट को? उसके 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 हृदय में सुनाई पड़ती है ना। और हजारों काल्पनिक कहानियाँ उसको आना शुरू हो जाती है और हजारों यादें जो है उसके पुरानी यादें उसको आना शुरू हो जाती है। कब? जब वह छत पर गिरने वाले पानी की बूंदों की टप टपाहट की आवाज़ सुनते हैं। आया समझ में? ठीक, देखते हैं थर्ड स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि अब मेरी माँ मुझे मेरी माँ अब याद आती है। थर्ड स्टैंजा में क्या कह रहे हैं ये कि अब मेरी माँ मुझे याद आती है, मतलब अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है ना। कुछ साल पहले ही वह क्या हो चुकी है, उसका देहांत तो हो चुका है, अब उसके साथ ये नहीं है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसा वह सालों पहले किया करती थी। क्या किया करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो बच्चे हैं, पोएट है और उसके जो भाई बहन है, उनका एक ख्याल रखा करती थी। सालों पहले क्या करा करती थी ये? उनके बच्चों का ख्याल रखा करती थी। एर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और रात के समय में जब बारिश होती थी तब वह उसके बच्चों को निहारा करती थी, सुबह तक उनको देखा करती थी, है ना। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, उसकी ममता भरी नज़र मुझे अभी भी याद है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, बारिश हो रही है तो मेरी माँ मुझे देख रही है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसी यादें कब आती है पोएट को? जब एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मतलब जब मैं यह आवाज़ सुनता हूँ, मतलब छत पर बार बार पानी की बूंदों की गिरने की जो बार बार आवाज़ आती है, इसको सुनने के बाद मुझे मेरी माँ की याद आती है और ऐसा लगता है कि वह मुझे देख रही है। Which is played open the shingles by the patter of the rain। तो कहाँ पर ये पानी की बूंदें गिरती है, कहाँ पर ये आवाज़ करती है? ये छत पर, है ना। जैसे जैसे बारिश गिरती है वैसे ही छत पर इसकी धुन सुनाई पड़ती है। तो इसके राइटर पोएट कौन है? कोट स्किनी है और ये एक अमेरिकन पोएट है।